वह महिला हैरान रह गई। उसने देखा कि उसकी दोस्त ने बेटियों की अदला बदली कर दी थी, लेकिन रोकने के बजाय वह उसके जाने का इंतजार करती रही। फिर चुपचाप बच्चों को वापस बदल दिया। उसकी दोस्त को कभी सच्चाई का पता नहीं चला। वह सच में मानती थी कि वह महिला की बेटी को पाल रही है। इसी वजह से वह अपनी जैविक बेटी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। उस पर चिल्लाती थी, छोटी बातों पर मारती थी और हर बात के लिए उसे ही दोष देती थी। वहीं दूसरी ओर वह महिला की बेटी को बहुत लाड प्यार करती थी। उसे एक कीमती राजकुमारी की तरह मानती थी। वह तो हर दिन उससे मिलने भी आती थी, सिर्फ उसे दुलारने के लिए। और जब भी वह गुस्से या दुखी होती तो अपनी ही बेटी पर गुस्सा निकालती, वह भी महिला के सामने। लेकिन महिला चुप रहती थी। उसे पहले से ही सब कुछ पता था। उसने बहुत पहले ही बच्चों की अदला बदली का सच जान लिया था। उसकी तथाकथित सबसे अच्छी दोस्त सिर्फ उसे भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि अदला बदली की गई बच्चों का इस्तेमाल करके महिला की कंपनी पर कब्जा जमाने की योजना बना रही थी। लेकिन वह महिला बेवकूफ नहीं थी। उसकी अपनी एक योजना थी। उसने तय किया कि अब वह बाजी पलटेगी। उसने दोस्त से कहा कि बेटी के 18वें जन्मदिन पर, यानी बालिग होने के समारोह में, वह कंपनी बेटी के नाम कर देगी। उसकी दोस्त खुश हो गई। उसकी योजना काम कर रही है। उसने तो यहाँ तक तय कर लिया कि समारोह वाले दिन वह सार्वजनिक रूप से अपनी जैविक बेटी को अपना लेगी, ताकि अपनी स्थिति मजबूत कर सके। जब वह दिन आया तो दोस्त अपनी जैविक बेटी के साथ समारोह स्थल पर पहुंची। लंगड़ा रही थी और कपड़े पहने हुई थी। महिला के पति ने लड़की की हालत देखी और चुप नहीं रह सका। तुम अपनी संतान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? झुंझलाते हुए उसने पूछा। लेकिन दोस्त ने इसे ऐसे टाल दिया जैसे कुछ हुआ न हो। महिला ने देखा वह लड़की के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार कर रही है। उसने ठंडी कड़वी मुस्कान दी। वह मिनट गिन रही थी, कब सच सामने आएगा, दोस्त के घमंडी चेहरे पर असर दिखेगा। इसी बीच दोस्त ने लालच भरी नजरों से महिला की ओर देखा और पूछा, क्या कंपनी ट्रांसफर के कागजात पूरे कर लिए? महिला ने शांत भाव से सिर हिलाया। हाँ, सब हो गया है। दोस्त खुशी से मुस्कुराई और अपने भाई की ओर अर्थपूर्ण नजर से देखा। उसने पहले ही डीएनए टेस्ट की व्यवस्था कर दी थी, ताकि लड़कियों की पहचान की पुष्टि हो सके। टेस्ट के नतीजे अभी अभी आए थे, लेकिन खुद जाने के बजाय उसने अपने भाई से उन्हें लाने को कहा। वह अपनी बेटी के इस खास दिन का एक भी पल मिस नहीं करना चाहती थी। मैंने उसके लिए सरप्राइज तैयार किया है, उसने खुद से मुस्कुराते हुए धीरे से कहा। जब समारोह शुरू हुआ, दोनों लड़कियों को मंच पर बुलाया गया। महिला की बेटी सुरुचिपूर्ण और आत्मविश्वासी दिख रही थी। उसकी दोस्त की बेटी, जो पुराने और बेमेल कपड़े पहने थी, उसके बगल में असहज खड़ी थी और दर्शकों के बीच फुसफुसाहट का केंद्र बन गई थी। दोस्त बहुत खुश थी। वह यह अंतर देखकर सोचने लगी, यह तो बिल्कुल सही है। उसे विश्वास था कि वह अब सार्वजनिक रूप से उस सफल और प्रिय लड़की को पालने का श्रेय लेने वाली है। जैसे ही महिला अपनी बेटी को कंपनी सौंपने वाली थी, उसकी दोस्त मंच पर तूफान की तरह आ गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी बेटी को एक तरफ धकेल दिया और सीधे महिला की बेटी के पास पहुंच गई। मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, उसने गर्व से घोषणा की। उसने एक नाटकीय कहानी सुनानी शुरू कर दी कि कैसे सालों पहले एक डॉक्टर ने गलती से उनके बच्चों की अदला बदली कर दी थी और दावा किया कि उसने अभी अभी डीएनए टेस्ट करवाया है, जिससे यह साबित हो गया है। लेकिन महिला के पति ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। गुस्से में उसने चिल्लाया, तुमने सालों तक उस बेचारी लड़की के साथ बुरा व्यवहार किया।